अगर आपके पास कुंडली है और अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा व्यापार करें जिसमें आपको सफलता मिले। अगर आपके पास कुंडली है तो ये कार्य आसान हो जाएगा। कुंडली नहीं है तो आप अपने राशि के अनुसार व्यापार करें। लेकिन मैं बात उनकी कर रहा हूं जिनके पास कुंडली है। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसका आप प्रयोग करेंगे, यकीन मानिए आप जिस भी बिजनेस को प्रारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सबसे पहले मैं अमित राय, ज्योतिष राय साहब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अगर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, अगर आपके पास कुंडली है, कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 घर के अपने अपने कार्य होते हैं। तो पहले देखिए, सिंपल सा सूत्र, अगर आपका बुध, पहले देखिए बुध कहाँ है। मान लीजिए आपका बुध छठे घर में है तो आप बिजनेस कतई नहीं करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस डूब जाएगा, क्योंकि बुध जो होता है वो सेवा का घर होता है। तो आप सेवा का मतलब, आप जैसे जोमेटो हुआ तो क्या करता है, पैसा लेता है, आप उसको सेवा देते हो, यानी भोजन, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भोजन होते हैं तरह तरह के, उसको पहुंचाते हो, आप पैसा लेते हो। फ्लिपकार्ट हुआ, आप कोई भी सामान बुक करवाते हो, आप वहाँ डिलीवर करते हो, फिर आपको पैसा मिलता है। यानी सेवा करें जहाँ जहाँ पे तुरंत आपको पैसा मिले। या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर आप जाकर कार्य करें या फिर सरकारी नौकरी करें, आप बिजनेस ना करें। मान लीजिए बुध आपके चौथे घर में है तो कौन सा कार्य करें, तो मैं बता दे रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम, यानी घर से कार्य करें, यानी अपने बिजनेस की व्यवस्था घर से ही करें। आप मार्केट से करेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। माँ की सेवा करें, माँ की सेवा करेंगे तो यकीन मानिए आपका बिजनेस चलेगा। भूमि से संबंधित कार्य करें। प्राथमिक शिक्षा, अगर आप शिक्षा का काम करें तो जो छोटे बच्चे हैं उनका पढ़ाई का बिजनेस यानी कोचिंग प्रारंभ करेंगे तो आपका बिजनेस चलेगा। मान लीजिए बुध आपके 12वें घर में है तो 12वां घर जो होता है वो जेल का, वो कारागार का, वो विदेश का होता है, मोक्ष का होता है। तो आप कुछ नहीं, अगर आपको थोड़ा भी प्रवचन का ज्ञान है तो आप प्रवचन करें, नहीं तो आप विदेश चले जाएं, वहां से पैसा आएगा। यानी जहां बुध हो उस घर से रिलेटेड। दूसरी चीज, पहले देख लीजिए कि आपकी महादशा किस चीज की चल रही। मान लीजिए आपकी महादशा चल रही है राहु की, तो देखिए राहु पहला जिस घर में बैठा है, मान लीजिए 10वें घर में आपके राहु बैठा है, तो आप सरकार से जुड़ के, जैसे टेंडर का कार्य हो गया या फिर ऑनलाइन कार्य हो गया, सरकार से रिलेटेड जो भी कार्य है वो है। मान लीजिए 10वें घर में आपके राहु बैठे हुए हैं तो राहु की एक आपकी 5वीं दृष्टि होती है, तो जब 5वीं दृष्टि होगी वो दूसरे घर पे बढ़ेगी, तो अपने परिवार के साथ मिलकर बिजनेस करें, अपने वाणी को सही रखिए। फिर उसकी 7वीं दृष्टि रहेगी, वो चौथे घर पे, तो भूमि संबंधित कार्य करें, ठीक है। फिर उसके बाद 9वीं दृष्टि होगी, वो छठे घर पे होगी। तो आप दुश्मन, आपके जितने दुश्मन बनेंगे उतना आपके पास पैसा आएगा। यानी एक तरह से अगर आप वकालत का कार्य करेंगे, कोर्ट कचहरी का कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो पहले देख लीजिए कि आपकी महादशा या अंतरदशा कौन से चल रहे, उसी के अकॉर्डिंग आप कार्य करें। और वो ग्रह कहाँ कहाँ बैठा है, गूगल पे जाओ, उसकी दृष्टि आप देख लीजिए। जिस जिस घर को देख रहा है उससे अगर आप रिलेटेड बिजनेस करेंगे तो यकीन मानिए आपको सफलता मिलेगी। मान लीजिए आपका बुध 7वें घर में बैठा है तो 7वां घर पार्टनरशिप का होता है, विवाह का होता है, बिजनेस का होता है। अब चूंकि आपका बुध 7वें घर में बैठे हैं और आप कार्य अगर 5वें घर से कोचिंग खोल दिए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपको 7वें घर से संबंधित बिजनेस करना ही पड़ेगा। तो है ना कमाल का सूत्र। ये मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करने के एक लॉजिक बताया जिसमें आप मेहनत करेंगे तो आपका बिजनेस जरूर चलेगा। तो कुंडली बोलती है, ग्रह बोलते हैं, बस उसको पकड़कर उसके जो कार्य है उसको आप मन में आस्वाद करके आप अपना कार्य करें, भगवान का नाम लेकर आपका बिजनेस जरूर चलेगा। तो है ना कमाल का सूत्र। इतने देर तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।